हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन। पिछली क्लास में हमने सर्कल के बारे में डिस्कस किया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे, एक थ्योरम की थी। आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम 2 करने से पहले एक बार हम थ्योरम 1 को रिवाइज कर लेते हैं और पिछली क्लास में हमने जो कुछ भी किया था उसका थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया था और ये बताया था कि सर्कल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो टेंजेंट और दूसरा होता है सीकेंट। मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें जो यूज करना है 10th क्लास में जिसका यूज है वो है टेंजेंट एंड सीकेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट एंड सीकेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट 2 पॉइंट। ठीक है, एंड जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करेगा that point is called point of contact. That point is called point of contact. ठीक है, मैंने आपको पेयर ऑफ टेंजेंट के बारे में भी बताया था। पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है? पेयर ऑफ टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए एंड दैट टेंजेंट्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमेशा पेयर ऑफ टेंजेंट में लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होती है। मीन्स इफ ये पॉइंट ए है, ये बी है, देन पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको थ्योरम 1 करवाया था। थ्योरम 1 में क्या था कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी एक सर्कल है और इस सर्कल का अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इस टेंजेंट पे अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब कि अगर हम रेडियस को ड्रॉ करते हैं, then radius is always perpendicular to the tangent। तो ये थ्योरम फर्स्ट थी, हमने इसको प्रूव भी किया था। अब आज हम करने वाले हैं थ्योरम सेकंड, मीन्स ये वाली चीज हम प्रूव करने वाले हैं जो मैंने भी आपको लिख के दिखाया कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स में लेंथ क्या होती है टेंजेंट की, इक्वल होती है। तो आज हम इसी चीज को प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सेम वही बात जो मैंने आपको भी बताई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्या लिखेंगे गिवन में? एक सर्कल दे रखा है एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स दे रखे हैं। तो क्या लिखेंगे, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, रेडियस आर एंड टेंजेंट्स। कौन कौन से टेंजेंट है? पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या चीज हमें प्रूफ करना है? पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। अब हम प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू ओ एंड सेकेंड दिख रहा है पी ओ आर। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CP/CT से हम किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखा सकते हैं। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें तीन चीज़ें देखनी होंगी। तो देखते हैं तीन चीज़ें क्या इक्वल मिल रही हैं। तो देखो अगर मैं बात करूँ OQ की, तो OQ क्या है? रेडियस। OR क्या है? ये भी रेडियस है। मतलब कि जो OQ है वो OR के इक्वल है। PO इज द कॉमन, PO कॉमन साइड है। एंड देखो ये क्या है? PR तो टेंजेंट है और ये रेडियस है, मतलब कि एंगल कितना बनेगा यहाँ पे? 90 डिग्री बाय थ्योरम फर्स्ट। क्या थ्योरम फर्स्ट में पढ़ा था? अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर अगर रेडियस को ड्रॉ करते हैं तो एंगल कितना बनेगा? 90। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। PQ इज द टेंजेंट एंड OQ इज द रेडियस, सो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, मतलब कि तीन चीजें हमें मिल गई, दो साइड और एक एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब कि दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो यहाँ से ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि PQ इज इक्वल्स टू PR। तो कैसे लिखेंगे इस चीज को अब हम? तो हम लेंगे ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PRO। ठीक है, दो ट्रायंगल्स ले लिए PQO एंड ट्रायंगल PRO। क्या क्या चीजें मिल रही हैं? OQ इज इक्वल्स टू OR, बोथ आर द रेडियस। PO इज इक्वल्स टू PO, कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल में PO जो है वो कॉमन साइड है। एंड थर्ड चीज हमें मिल रही है एंगल OQP इज इक्वल्स टू एंगल ORP, बोथ एंगल्स आर
90 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीन चीजें हमें इक्वल मिल गई, मतलब कि ट्रायंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRO। ठीक है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, PQ इज इक्वल्स टू PR बाई CPCT बाई CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, मीन्स यहां से देखो हमारा प्रूफ हो गया PQ इज इक्वल्स टू PR। तो सेम यही चीज मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे तो हमेशा पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, अब हम इसके एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब सबको पता होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। देखो एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये, मतलब कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब कि जिनका सेंटर सेम हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर कॉमन हो। अगर इनका सेंटर कॉमन है, एक कॉमन सेंटर पे हमने दो सर्कल्स को ड्रॉ कर रखा है, तो ये सर्कल्स कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो क्या दे रखा है, देयर आर प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। अब मैंने आपको बताया था कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक ऐसी लेंथ होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि बड़े वाले सर्कल का तो वो कॉर्ड है एंड टचेज द स्मॉलर सर्कल, और स्मॉलर सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब कि स्मॉलर सर्कल का वो टेंजेंट है। बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो क्या बोल रहा है कि एक लाइन है जो बड़े वाले सर्कल का तो कॉर्ड है बट छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये अगर लाइन हम O से, अगर इस टेंजेंट पे हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन है वो इस AB लाइन को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, मतलब कि हमें ये प्रूफ करना है कि AP इज इक्वल्स टू PB। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड अ लाइन AB। ठीक है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, AP इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, ये चीज प्रूफ करना है ना, AP इज इक्वल्स टू PB। अब इसमें कुछ क्या कंस्ट्रक्शन होगी, हाँ बिल्कुल होगी। क्या होगी कंस्ट्रक्शन, तो देखो कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम क्या करेंगे, AO और OB को ज्वाइन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन AO एंड OB। ठीक है, हमने AO और OB को ज्वाइन कर दिया। अब यहां से आपको क्लियरली दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल तो APO है और दूसरा ट्रायंगल है BPO। ठीक है, अब देखो सेम जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया और उसके बाद CPCT से करस्पॉन्डिंग साइड्स जो थी वो इक्वल हो गई। तो सेम यही काम हम यहाँ भी करेंगे। पहले हमारा काम यही है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो देखते हैं क्या क्या चीजें मिल रही हैं। देखो एक तो जो AO साइड है वो OB के इक्वल होगा, बिकॉज दोनों ही जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है C1, दोनों ही C1 के रेडियस है। AO इज इक्वल्स टू OB बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ C1। पहली चीज मिल गई। सेकेंड चीज OP इज द कॉमन, OP क्या है, कॉमन साइड है। अब थर्ड चीज देखते हैं, AB एक टेंजेंट है एंड OP इज द रेडियस। AB टेंजेंट, OP इज द रेडियस। और हमने थ्योरम फर्स्ट में पढ़ा था कि अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, रेडियस को ज्वाइन करते हैं टेंजेंट से, तो हमेशा एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। मतलब कि ये वाला एंगल 90 और ये वाला भी 90। तो तीन चीजें मिल गई, एंगल, साइड, साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO एंड ट्रायंगल BPO। ठीक है, क्या क्या चीजें मिल रही हैं, AO इज इक्वल्स टू BO, बोथ आर द रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ C1। देखो आप किसी भी चीज को अगर इक्वल दिखा रहे हो तो आपको ब्रैकेट में उसका रीजन दिखाना जरूरी है कि आखिर आप इसको क्यों इक्वल दिखा रहे हो, क्या रीजन है इसका, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में उसका रीजन जरूर लिखोगे। सेकेंड चीज हमने क्या देखी, PO इज इक्वल्स टू PO कॉमन साइड। एंड थर्ड चीज क्या है, एंगल, कौन सा एंगल, APO इज इक्वल्स टू BPO बिकॉज बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। तो दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, मतलब कि तीन चीजें हमें मिल गई। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें सिर्फ तीन चीजें चाहिए। इसका मतलब है ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, हेंस AP इज इक्वल्स टू PB बाई CPCT। तो CPCT से जो AP है वो BB के इक्वल आ गया। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, फाइनली ये चीज प्रूफ हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल सेकंड। देखो ये क्वेश्चन जो सेकंड मैं करवा रही हूँ आपको, एग्जांपल सेकंड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इसको एक तरह से 5 स्टार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी स्कूल में पेपर वगैरह होते हैं या फिर बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक टीचर इस क्वेश्चन को जरूर देता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना। क्या दे रखा है, 2 टेंजेंट TP एंड TQ, दो टेंजेंट है TP एंड TQ ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। तो देखो कौन कौन से एंगल की बात कर रहा है, एक तो एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल का डबल है। तो चलो अगर मान लो कि मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लूं, क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। इस वाले एंगल को मान लिया थीटा, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है वो 2 थीटा आएगा, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो क्या करेंगे, चलो एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लो। कंस्ट्रक्शन वैसे भी करने की जरूरत भी नहीं है, अगर करना रहने देते हैं, ऐसे भी आ जाएगा। तो सबसे पहले चलो गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, गिवन टू प्रूफ जरूर लिखना है। ये क्या दे रखा है गिवन में, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या चीज हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब प्रूफ करते हैं इसका। अब देखो यहां से ये लाइन जो TP है वो क्या है, एक टेंजेंट है। TP क्या है, टेंजेंट है ना, हमने पढ़ा था ये टेंजेंट है, दे रखा है गिवन में। एंड जो OP है वो इसका रेडियस है। तो ये चीज है टेंजेंट और ये है रेडियस, मतलब कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना बनेगा, पूरा का पूरा एंगल तो 90 डिग्री होगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। इट मीन्स जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, और हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस में अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। थ्योरम फर्स्ट में था, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और सेकंड थ्योरम में हमने ये भी पढ़ा था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल। जो TP है वो किसके इक्वल है, TQ के इक्वल है। तो ये बताओ अगर किसी भी ट्रायंगल में TPQ, किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी अपोजिट वाले क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, बिकॉज ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है मतलब कि ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। और एक चीज हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब है कि अगर हम ये लिखें एंगल PTQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल QPT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल PTQ प्लस ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है।
तो एंगल पी टी क्यू प्लस 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 180, तो 180 से 180 हो गया कैंसिल एंड एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 थीटा, ठीक है। और थीटा एंगल किसके इक्वल है? एंगल ओ पी क्यू के इक्वल है। इट मीन्स एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। तो देखो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था और सेम यही चीज़ मिल गई, तो ये चीज़ हमारा बहुत ही ईजिली प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसका देखो लास्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। क्या दे रखा है? पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ, पी क्यू क्या है? कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड है और इसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, इसकी टोटल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी, टेंजेंट दोनों टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, किसकी लेंथ चाहिए? इस टी पी की लेंथ चाहिए, मतलब कि हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है, हमें चाहिए टी पी की लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टी पी? कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो, अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक एग्जांपल किया था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का किया था। क्या किया था? एक कॉर्ड ड्रॉ किया था और ये जो कॉर्ड था वो इस वाले सर्कल का टेंजेंट था। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, कुछ ऐसे ज्वाइन किया था और हमने ये प्रूफ करके दिखाया था कि जो ये वाली लाइन है वो इसके इक्वल होगी। यही चीज़ प्रूफ की थी ना हमने। क्या देखा हमने कि अगर हम सेंटर से किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे, तो वो जो लाइन होगी वो इस टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगी, मतलब कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो सेम देखो यही चीज़ यहाँ से भी दिख रही है, ये सेंटर है और सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की है और ये जो लाइन दिख रही है वो इसका कॉर्ड है, ठीक है। अब देखो इस बड़े वाले सर्कल की अगर बात करें तो बड़े वाले सर्कल का तो ये कॉर्ड था, ठीक है, और ये सेंटर बड़े वाले सर्कल का भी है। तो सेंटर से जब हमने कॉर्ड पे लाइन को ड्रॉ किया तो वो इसको क्या कर रहा है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो सेम यही चीज़ है, सेंटर से हमने लाइन को ड्रॉ किया, कॉर्ड को क्या करेगा? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। मतलब कि अगर ये टोटल 8 है तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, हाफ हाफ, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 है तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं? आर ओ की लेंथ तो निकाल सकते हैं। तो पहले चलो आर ओ की लेंथ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पी ओ स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर, ठीक है। अब पी ओ की लेंथ तो हमें पता है 5, पी आर पता है 4, आर ओ निकालना है तो कितना आ जाएगा? 25 माइनस 16 इक्वल्स टू आर ओ का स्क्वायर, देन 9 इक्वल्स टू आर ओ का स्क्वायर। तो आर ओ कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर ओ की लेंथ पता चल गई, कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो आर ओ देखो पता चल गया 3 सेंटीमीटर। अब हमें तो चाहिए टीपी की लेंथ, कैसे निकालेंगे? चलो टीपी की लेंथ को मान लेते हैं एक्स और इस वाले को मान लेते हैं वाई। किसको मान रखा है? वाई। टी आर को मान रखा है वाई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें ये वाला दिख रहा है, अब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। एक तो ट्रायंगल दिख रहा है पी आर टी, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है पी आर टी। एंगल पी आर टी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला टी पी ओ। अब देखो टी पी ओ कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल? ये जो टीपी है वो टेंजेंट है, टीपी क्या है? टेंजेंट। और ये जो ओपी है वो क्या है? रेडियस। ओपी क्या है? रेडियस। तो ये एंगल कितना बनेगा? थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो मतलब कि एक ट्रायंगल हमारा ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मतलब कि हम दो बार चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल टी पी आर, ठीक है। इन ट्रायंगल टी पी आर कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। तो 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, मतलब कि जो पीटी है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज मतलब कि एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस
4 स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की। तो देखो दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, टी पी ओ। कौन सा ट्रायंगल है, टी पी ओ, दिख रहा होगा आपको क्लियरली। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, मतलब कि ये वाला एंगल बन रहा है 90। ठीक है, ये वाला एंगल 90। तो 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, मतलब कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी, y प्लस 3। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल टी पी ओ। ठीक है, टी पी ओ, इन ट्रायंगल टी पी ओ में क्या दिख रहा है, टी ओ इज द हाइपोटेन्यूज, मीन्स y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो अपने माइंड में पहले वाले इक्वेशन करो को, अब हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो इक्वेशन दे रखी है y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये इक्वेशन थी ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो कितना आ जाएगा ये, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब एक बार देखते हैं प्रीवियस वाले पेज पे फर्स्ट इक्वेशन क्या थी। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि हम एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 16। तो पुट करके देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 16, वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया क्या बचा, 9 प्लस 6y इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 41, देन 6y इक्वल्स टू 41 माइनस 9, देन y इक्वल्स टू 41 माइनस 9 कितना आ जाएगा 32, 6y इक्वल्स टू 32, देन y इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, और कुछ आ सकता है इसको सॉल्व करने पे, 16 डिवाइडेड बाई 3, देन y की वैल्यू कितनी आ गई 16 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि y आ गया 16 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। बट हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था टेंजेंट की लेंथ, मतलब कि हमें चाहिए था टीपी की लेंथ, और टीपी की लेंथ क्या थी, टीपी को तो हमने x मान रखा था, मतलब कि हमें चाहिए x। एक बार आप फिर से देख लो फिगर को, क्या फाइंड करना था, टीपी, और टीपी की लेंथ क्या है, x है, तो मतलब कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, मतलब कि 16 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 16, कितना आएगा 16 का स्क्वायर 256, 256 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16। ठीक है, आप इस पूरे को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 256 प्लस नीचे एलसीएम आ जाएगा 9 प्लस 144। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 9। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400 डिवाइडेड बाई 9। तो x कितना आ जाएगा, x के लिए अंडर रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3। तो x कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट वो पूछ रहा था क्वेश्चन में, वो क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान है। एक बार फिर से देख लो कैसे करना है। टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। अब हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, हमें सिर्फ कौन सा ट्रायंगल खोजना है, राइट एंगल ट्रायंगल खोजना है। ठीक है, ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकें। तो हमने देखा कि यहाँ पे कि ये वाली जो साइड है, ये सेंटर से लाइन ड्रॉ हो रही है और ये कॉर्ड्स को क्या करेगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, क्योंकि हमने पिछले वाले पार्ट में किया था। तो मतलब कि ये वाली साइड अगर 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, हाफ हाफ पार्ट में हो जाएगा, 4 4 हो गया। ये वाली साइड आ गई 3, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ट्रायंगल टी पी आर को लिया,
TPR में क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब कि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकेंड में हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, TPO। TPO में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 के सामने वाली साइड बन गई हाइपोटेन्यूज y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, इसको खोला, फिर इक्वेशन फर्स्ट से हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन सेकंड में। नेक्स्ट फिर हमने सॉल्व करके y की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू को फिर से इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया और x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। थैंक यू।